आज के वीडियो में हम समझेंगे कि सीमेन एनालिसिस में एडवांसमेंट्स क्या है। Hi everyone, Dr. Jay Mehta here from Mumbai. Guys, try and understand. Semen analysis भारत देश में होने वाला वन ऑफ द मोस्ट कॉमनेस्ट पैथोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशंस है. सेकंड, प्लीज़ अंडरस्टैंड वन मोर थिंग. आजकल जो सीमेन एनालिसिस होता है दैट इज़ कंप्यूटर असिस्टेड सीमेन एनालिसिस, जिसे हम बोलते हैं कासा. ये एक नया टेक्नोलॉजी नहीं है मान के चलिए, बट ये एक अच्छा टेक्नोलॉजी है फॉर अस टू रिपीट सीमेन एनालिसिस बेटर, जो पहले का रिपोर्टिंग है उसके कंपैरिजन में. एज अ पेशेंट आपको घर बैठे आपका जब सीमेन एनालिसिस रिपोर्ट आता है तो आपको सिर्फ 4 या 5 चीज़ों पे गौर करना है. पॉइंट नंबर 1, क्या स्पर्म का वॉल्यूम जो आपने कंटेंट दिया है वो 1.5 ml 1.5 ml से ज़्यादा है या नहीं. इफ़ इट इज़ मोर देन 1.5 ml मतलब वो पार्ट नॉर्मल है. पॉइंट 2, टोटल स्पर्म काउंट पूरे इजैकुलेट का कितना है. अगर ये स्पर्म काउंट मोर देन 39 मिलियन है पूरे इजैकुलेट का, उसका मतलब वो काउंट आपके लिए नॉर्मल है, कोई टेंशन नहीं लेना है. पॉइंट नंबर 2, क्या पर ml काउंट 15 मिलियन से ज़्यादा है या नहीं. मतलब टोटल इजैकुलेट नहीं, 1 ml का काउंट मोर देन 15 मिलियन है या नहीं. ये फिर 16 मिलियन होने दो, 19 होने दो, 20 होने दो, 80 होने दो, 150 होने दो, ये सारे चीज़ों को नॉर्मल माना जाता है. एबनॉर्मल सिर्फ तभी माना जाता है जब वो लेस देन 15 मिलियन पर ml रहता है, तब. ये ध्यान रखना है एज अ पेशेंट. ओके. रैपिड प्रोग्रेसिव मोटिलिटी 32% से ज़्यादा होनी चाहिए और टोटल मोटिलिटी 40% से ज़्यादा होनी चाहिए. बस इससे ज़्यादा एज अ पेशेंट कुछ ध्यान नहीं रखना है. बहुत लोगों के मन में ये डर रहता है कि सर मेरे रिपोर्ट में लिखा है ओनली 2% नॉर्मल फॉर्म्स, ओनली 3% नॉर्मल फॉर्म्स. देखिए, ये एक ब्रॉड बेस्ड कैलकुलेशन है. अगर हम स्ट्रिक्ट क्राइटेरिया अप्लाई करते हैं तो नॉर्मल फॉर्म्स मोर देन 4% आर कंसिडर्ड टू बी नॉर्मल. ठीक है. अगर कोई बोलता है मेरा स्पर्म काउंट का रिपोर्ट आया ओनली 2%, 1%, ऐसा होता है. आप जब फ्री सीमेन एनालिसिस करवाते हो ना, ये सब IVF के कैंप्स में, तब ये सब आपके साथ में होने वाला है. ये सारे चीज़ों में एज अ पेशेंट एक ही चीज़ ध्यान रखना है. पहले तो रिपोर्ट एक बार रिपीट करना है. कोई भी अबनॉर्मल रिपोर्ट यू हैव टू रिपीट इट वंस. डायरेक्टली फेस वैल्यू पे एक्सेप्ट नहीं करना है. हाई पॉसिबिलिटी कि रिपीट वैल्यू में बी डिफरेंट. ऑलराइट. और 2 रिपोर्ट्स के माध्यम से ही आप अपने कैलिबर को और अपने सीमेन एनालिसिस को जज कीजिए. और एनी एबनॉर्मल रिपोर्ट प्लीज़ गो टू अ डॉक्टर, उन्हें दिखाइए, फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट को दिखाइए और फिर वो जो बोलते हैं उसके हिसाब से आगे का कोई भी ट्रीटमेंट या प्रोसीजर्स कीजिए. ऑलराइट. इसके ऊपर एनी मोर क्वेश्चंस आप कमेंट्स में डाल सकते हैं. बिफोर क्लोजिंग आई वांट टू टेल यू वन थिंग. नॉर्मली जो कंप्यूटर असिस्टेड सीमेन एनालिसिस रहता है वो अप्रॉक्सीमेटली 1500 से 2000 रुपये के बीच में होता है. ओके. तो जो 200, 300, 400, 500 रुपये वाले जो टेस्ट है वो कंप्यूटर के एल्गोरिदम्स को टच नहीं कर सकते. ओके. सो दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टेक होम पॉइंट. एनी फर्दर क्वेश्चंस आप कमेंट्स में डालिए, मैं या मेरे कोई टीम मेंबर्स आपको रिप्लाई करेंगे. थैंक यू सो मच.